ट्विन विशेष विकल्प 9 पूंछ वाला दानव सम्राट। स्वर्णिम बिजली उतरती है। वार्ड के अंदर नाजुक सुंदरियां रो रही थीं। मेरा नाम लुओ फैनचेन है और मुझे अपने शरीर के साथ एक छोटी सी समस्या थी। ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस मरने वाला हूँ। ऐसे समय में मुझे नहीं पता कि किस कमीने ने मेरी सभी गर्लफ्रेंड्स को फोन किया, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरी जान ले ली। धत तेरी की, अब मेरा सिर बर्फ की तरह सफेद मुलायम पैरों पर टिका हुआ है और पैरों की मालकिन एक बड़ी आंखों वाली डरावनी छाती वाली प्यारी लड़की है जो दिल खोलकर रो रही है। बिस्तर के पास एक सेक्सी हॉट और सुडौल काले मोजे वाली बड़ी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और जोर जोर से मुझसे विनती कर रही थी कि मैं न मरूं। मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। लुओ फैनचेन का दिल जीने की तीव्र इच्छा से फट रहा था। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। फैनचेन लाल आंखों वाली 4 और खूबसूरत महिलाएं दौड़ती हुई अंदर आई और एक पल में वार्ड में रौनक आ गई, लेकिन मेरा दिल अंधेरा हो गया। 2 मैं अभी भी संभाल सकता हूँ। 6 ओह तो भूल जाओ, जियो मत, जीना दुख है, मरना नरक के राजा, मुझे जल्दी से ले जाओ, देर मत करो, बस जल्दी से मर जाओ। शूरा क्षेत्र के सामने कुछ लोगों के शरीर जीवित थे, लेकिन उनकी आत्माएं पहले ही मर चुकी थी। लुओ फैनचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पैरों को लात मारी और रोने के बीच उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। ओह आदरणीय और अत्यंत सुंदर मेजबान, क्या आप एक पत्नी चाहते हैं? अंधेरे शून्य स्थान में भूत लुओ फैनचेन ने अचानक अपने कान में एक अजीब आवाज सुनी। मैं निष्क्रिय हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी पूरी तरह से मरा नहीं हूँ। क्या ये पौराणिक प्रणाली है? लुओ फैनचेन बहुत हैरान था। बिल्कुल, यह मैं ही हूँ। तुमने अभी क्या कहा? लुओ फैनचेन ने पूछा। वाह, क्या आपको पत्नी चाहिए? अगर आप कहें तो मैं उसे तुरंत आपके पास भेज दूंगा। ये कैसी विचित्र प्रणाली है? लुओ फैनचेन ने पहले भी उपन्यास पढ़े थे और सिस्टम से परिचित थे, लेकिन यह उपन्यास थोड़ा अनुचित लगा। क्या उन्हें यूं ही बेतरतीब ढंग से भेजना ठीक है? यदि आप मुझे मेरी प्रेमिका के बिस्तर पर भेज दें और उसका पति वापस आ जाए, तो क्या होगा? वह फिर से मर जाएगा और उसे किसी और को अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन चूंकि स्वर्ग ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। अगर मैं अभी सिर्फ शांत रहने के लिए न कह दूं, तो शायद मैं पूरी तरह से मर जाऊं। आदरणीय मेजबान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने अपनी कुलीन और राजसी महिला पोप पत्नी को खोया है, या अपनी ठंडी और आकर्षक संत पत्नी को? ये लुओ फैनचेन दंग रह गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने अपनी चंचल और प्यारी राजकुमारी पत्नी को खोया है, या अपनी आकर्षक मैडम पत्नी को? मजाक बंद करो, ये फिर से क्यों बदल गया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने अपनी बर्फीली और शांत ड्रैगन गर्ल पत्नी को खोया है, या अपनी मोहक और विनाशकारी 9 पूंछ वाले दानव सम्राट पत्नी को? लुओ फैनचेन मुस्कुराया। क्या ये कोई मुश्किल चुनाव है? केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, वयस्क सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक पल के लिए भी हिचकिचाहट व्यवस्था के प्रति अनादर होगी। उन सभी को धन्यवाद, लुओ फैनचेन ने हंसते हुए कहा। आपके सर्वोच्च और सम्मानित मेजबान के रूप में ये छोटा सा अनुरोध मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? व्यवस्था खामोश हो गई। इस कदम से वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने इससे पहले ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मेजबान, क्या आप विनम्र हैं? लुओ फैनचेन ने तुरंत माफी मांगी। माफ करना, मैं बहुत लालची था। 3 सिर्फ 3 कैसा रहेगा? सिस्टम, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने आपसे चुनने को कहा था और आप यहाँ एक बग का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लुओ फैनचेन ने गंभीरतापूर्वक कहा। एक परिपक्व सिस्टम के रूप में आपको अपने होस्ट को बग्स का फायदा उठाने में मदद करना सीखना चाहिए। सिस्टम, क्या आप मानव शब्द भी बोल रहे हैं? होस्ट के चयन समय की सीमा पार हो जाने के कारण यादृच्छिक लक्ष्य की पुष्टि प्रगति पर है। लक्ष्य की पुष्टि, आपदा लाने वाली सुंदरता, सभी प्राणियों की जादूगरनी, 9 पूंछ वाली दानव सम्राट सुजियोर। अतिरिक्त पुरस्कार, बेदाग अमरकाया, सभी युगों की सबसे मजबूत संभावित जुड़वा मार्शल आत्मा। आपकी आकर्षक दानव साम्राज्य पत्नी को पकड़ने की कोशिश कर रहे एक जानवर का पता चला है। उसे तुरंत आपकी मदद की जरूरत है। तुरंत पुनर्जन्म शुरू करें। गंतव्य, सोल मार्शल महाद्वीप। हिस, तुम सिस्टम, अपनी मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ, तुम ईमानदार दिखते हो, लेकिन तुम मुझे एक जानवर मानव रोमांस दे रहे हो। बूम, इससे पहले कि लुओ फैनचेन शिकायत पूरी कर पाता, वह एक सुनहरे बिजली के बोर्ड में बदल गया और अंधेरे अंतरिक्ष में गायब हो गया। आत्मा मार्शल महाद्वीप। गर्जन, एक अजगर की दहाड़ ने स्वर्ग को हिला दिया, जबकि एक भयानक रूप से बदसूरत 3 सिर वाला दानव अजगर विनाशकारी अजगर सांस उगल रहा था। उसके बैंगनी काले ड्रैगन पंख पहाड़ों की तरह फैले हुए थे, एक रक्तपिपासु आभा बिखेर रहे थे। ड्रैगन की सांस से एक सुंदर आकृति बहकर जमीन पर गिर पड़ी। सुजियोर, आज्ञाकारी होकर इस राजा की दानव पत्नी बनो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सपने देखते रहो। वह सुंदर आकृति खड़ी हो गई और एक तीव्र चीख निकाली। वह लंबी, अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी नीली आंखें मानो किसी अनंत हिमखंड जैसी थीं। उसके सुडौल और उग्र शरीर पर सफेद लोमड़ी के बाल छाए हुए थे। उसके पीछे 9 बर्फ सफेद लोमड़ी की पूंछें थीं और उसकी जैद जैसी टांगें लंबी और सुडौल थीं। वह जमीन पर नंगे पांव खड़ी थी। उसके बर्फ सफेद जैद पैरों पर धूल नहीं थी और उसके टखनों में सुनहरी घंटियां बंधी थीं। सुंदरी की नीली आंखें एक ठंडी, अगम्य आभा प्रकट करती थी, फिर भी उसका पूरा अस्तित्व एक अद्भुत आकर्षण बिखेरता था, जिससे ऐसा महसूस होता था मानो उसकी आत्मा ही खींची जा रही हो। घमंडी, दिखावा बंद करो। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। बदसूरत 3 सिर वाले दानव ड्रैगन के मुंह से लार टपक रही थी, जिससे जमीन पर सिहरन जैसी आवाजें आ रही थी। सुजियोर का चेहरा बर्फ और बर्फ की तरह जम गया था। उसके होठों से खून बह रहा था।
उसने अपने रक्तहीन सुगंधित होठों को कसकर भींच लिया। उसकी स्पष्ट ठंडी निगाहें दानव ड्रैगन के बगल में एक मोहक महिला पर टिकी हुई थी। वहां क्रोध था, अविश्वास था और उससे भी अधिक दुख था। महिला बाहर आए और मोहक मुस्कान के साथ बोली, सुजियूर, मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हें जहर देने के लिए दोष मत दो। तुम्हारी बहन ये तुम्हारे भले के लिए कर रही है। क्या मेरे साथ भगवान दानव ड्रैगन की सेवा करना अच्छा नहीं है? सुजियूर ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। फिर उसने आंखें खोली और पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? विश्वासघात। मोहक महिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान दानव ड्रैगन मुझे मेरे वंश को शुद्ध करने और भयंकर जानवर स्वर्गीय क्लेश पर विजय पाने में मदद कर सकते हैं। भगवान दानव ड्रैगन का अनुसरण करने से आत्मा जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। आपका अनुसरण करने से मुझे क्या मिलेगा? इस दूरस्थ किंगकियू में रहकर बिजली के प्रकोप से मारे जाने की प्रतीक्षा में। सुजियो ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अंतरंग बहन उसे जहर दे देगी, जिसके कारण उसे वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसने दूसरों को दोष नहीं दिया, उसने इस व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई गाली नहीं, कोई सवाल नहीं। उसकी चुप्पी दिल तोड़ने वाली थी। दानव ड्रैगन एक भयावह आदमी में बदल गया और मोहक महिला स्वेच्छा से उसके आलिंगन में समा गई। हे प्रभु, मेरी प्यारी बहन ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उसने मेरी सारी जहरीली शराब पी ली, उसके पास मुझसे बचाव का कोई उपाय नहीं था। हे। बहुत बढ़िया, काफी घृणित, शाबाश, इस राजा को ये पसंद है। 3 सिर वाला दानव ड्रैगन विजयी भाव से हंसा और उस बेमिसाल ठंडी और खूबसूरत सेक्सी फिगर वाली महिला को देखकर लार टपकाने लगा। वह बहुत लंबे समय से इस मनमोहक शरीर की चाहत रखता था। आज अंततः उसे यह मिल ही गया। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका उत्तेजना से कांप उठी। सुजियोर की पतली जैद उंगलियां उसकी हथेलियों में कस गईं। उसका दिल दुख, निराशा और अनिच्छा से भर गया। उसने दांत पीसकर स्पष्ट, दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसे जानवर को लाभ पहुंचाने की बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं, सुजियोर, स्वर्गीय क्लेश की शपथ लेती हूँ, जो कोई भी मुझे बचा सकेगा और इन घृणित कुत्तों के जोड़े को मार सकेगा, यदि वह मादा होगी तो मैं उसकी दासी बन जाऊंगी, यदि नर होगी तो मैं उसे अपने पति के रूप में सदा के लिए सेवा करूंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी या त्यागूंगी। गाली, कितना बेतुका है, तुम बहुत भोली हो, मेरी प्यारी बहन। मोहक महिला ने कठोरता से मजाक उड़ाया। 3 सिर वाला दानव ड्रैगन भयावह ढंग से हंसा। आप चाहे जितनी भी कस्में खा लें, चाहे आप चीख चीख कर गला फाड़ लें, ये बेकार है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, यह मैं, इस राजा ने कहा है। मैं धीरे धीरे तुम्हारा भोग करूंगा और तुम्हें चरम सुख का अनुभव कराऊंगा। सुजियोर को ये भी पता था कि प्रतिज्ञाएं अलौकिक होती हैं। शायद वह भ्रमित थी। उसने अपने शरीर के भीतर शेष बची आत्मिक शक्ति को एकत्रित कर लिया तथा प्रतिद्वंद्वी को कोई लाभ प्राप्त करने देने के बजाय आत्म विनाश करने का निश्चय कर लिया तथा अक्षुण टाइल की अपेक्षा बिखरी हुई जैद बनना अधिक पसंद किया। उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। एक दुखद और सुंदर दृश्य। बूम! अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई, आकाश फट गया। तीनों ने ऊपर देखा। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली स्वर्णिम बिजली को आकाश से उतरते देखा, जिसमें असीम दिव्य शक्ति थी। दानव ड्रैगन और उसकी बाहों में मौजूद सुंदर उपपत्नी ने तुरंत अपनी पुतलियों में एक सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित होते देखी। दानव सम्राट द्वारा गोद लिया गया, उसे अपनी पत्नी कहना होगा। नहीं, नहीं, 3 सिर वाले दानव ड्रैगन की अभिव्यक्ति भयभीत थी और भयानक बिजली उसके सिर पर गिरने वाली थी। उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया और उसने तुरंत सुंदर उपपत्नी को ऊपर की ओर फेंक दिया, जबकि वही को छिप गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिजली, 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन की तरह अपार दिव्य शक्ति रखती थी जिसे सीधे देखना असंभव था। वह आकाश से उतर रही थी, अजय और अपरिहार्य थी। बूम! ऐसा क्यों हुआ? सुनहरी बिजली की चपेट में आकर राख हो गई खूबसूरत उपपत्नी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। 3 सिर वाला राक्षस ड्रैगन भी एक हताश, शोकाकुल दहाड़ता हुआ बिखर गया और नष्ट हो गया। सुजियोर की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, वह विश्वास से अपने सामने सब कुछ देख रही थी। यह चमकदार सुनहरी रोशनी गायब हो गई और जमीन पर केवल एक गहरा गड्ढा रह गया। बिजली की शक्ति ने सुजियोर को भयभीत कर दिया। उसके जैसे रूपांतरित आत्मिक प्राणी के लिए स्वर्गीय विपत्ति सबसे भयावह चीज थी। वह सावधानी से गहरे गड्ढे के पास पहुंची, उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थी। गड्ढे के अंदर 2 क्रिस्टल क्लियर लघु हड्डियां तैर रही थी, एक बैंगनी काले रंग की खोपड़ी और एक सफेद सैड रंग की पैर की हड्डी। वहां 2 रहस्यमय प्रभामंडल भी थे, एक रक्त लाल और दूसरा नारंगी लाल। ये 3 सिर वाले दानव ड्रैगन और सुंदर उपपत्नी की मृत्यु के बाद बनाए गए विशेष खजाने थे, जो मानव शक्तियों को हत्या और छीनने के उन्माद में चलाने के लिए पर्याप्त थे, जिससे सुजियोर को आश्चर्य नहीं हुआ। जिस बात ने उसे सचमुच अपने लाल होठों को ढकने और सदमे से कांपने पर मजबूर कर दिया, वह ये थी कि गड्ढे के तल पर एक बच्चा पड़ा था, अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। सुजियोर का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। वह काफी देर तक चुप रही, फिर आखिरकार आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन बुदबुदाई, क्या ये स्वर्गीय दाव है? उसने बच्चे को उठाया और उसे अपनी बाहों में लेकर नीचे की ओर देखने लगी। एक बच्चा, ठीक है। सुजियोर का ठंडा चेहरा अचानक खिल उठा। उसकी जैद उंगली ने बच्चे के माथे पर हल्के से थपथपाया और वह मनमोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराई। छोटे लड़के, अब से तुम मेरी सुजियोर के पति हो। आकाश से उतरकर नश्वर संसार में आने पर पति को लुओ फैनचेन कहा जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको ये नाम पसंद है। ओह, मैं कितनी मूर्ख हूँ, एक बच्चा कैसे समझ सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। सुजियोर ने अपना सिर हिलाया, उसके प्यारे जानवर जैसे कान हिल रहे थे, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। लुओ फैनचेन, जो एक बच्चे में बदल जाने से उदास महसूस कर रहा था,
अपने इतने करीब मौजूद उत्तम सुंदरता को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने जीवन में अनगिनत स्त्रियां देखी थी, लेकिन इतनी शीतल किंतु आकर्षक परी उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। सुजिया, क्या यह मेरी दानव सम्राट पत्नी है? मानव, आत्मा जानवर, शायद यह असंभव नहीं है। अरे, तुम तो कमाल हो, मेरे प्रभु मेजबान। तुमने ऐसा पहले नहीं कहा था। सुजियो ने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और गड्ढे से दो विशेष प्रभामंडलों को दो खजाने के मोतियों में इकट्ठा किया, साथ ही दो क्रिस्टल लघु हड्डियों को भी अलग कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये दोनों जानवर मरने के लायक थे, लेकिन ये मानव जगत के सर्वोच्च दर्जे के खजाने हैं, इसलिए मैं इन्हें पति के लिए रखूंगी। पति जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से वयस्क बनाऊंगा। इससे पहले कि लुओ फैनचेन प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें कसकर पकड़ लिया गया और जबरन चेहरा धोने की प्रक्रिया से गुजारा गया। उनके सामने का भयंकर दृश्य चौंकाने वाला था। तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मुझे आश्चर्य है कि पति बड़ा होकर किस तरह का व्यक्ति बनेगा। केवल एक अद्वितीय शक्ति संपन्न व्यक्ति ही मुझे अपमानित नहीं कर सकता। सुजियूर। ये सुजियूर का अहंकार नहीं था। पूरे सोल मार्शल कॉन्टिनेंट में बहुत से शीर्ष शक्ति संपन्न लोग थे, मानव और सोल बीस्ट, जो उसे बहुत मानते थे और उसका पीछा करते थे, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसका वह सम्मान करती हो। जैसे ही लुओ फैनचेन का दम घुटने वाला था, उसे अंततः रिहा कर दिया गया। ठीक है, सुजियूर ने लुओ फैनचेन को देखते हुए एक लंबी आह भरी और गंभीरता से कहा, जिस क्षण आप प्रकट हुए, मेरा सारा अपमान और अनिच्छा गायब हो गई। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि वह कैसा महसूस हुआ। भविष्य में, चाहे आप लंबे हो या छोटे, मोटे हो या पतले, गरीब हो या अमीर, भले ही आप एक साधारण व्यक्ति हो, मैं, सुजियूर, आपकी पत्नी बनूंगी और आपका अनुसरण करूंगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम खुश और सुरक्षित होकर बड़े होगे। बस इतना ही काफी है। ये सुनकर लुओ फैनचेन ने मन ही मन आह भरी। यह एक अच्छी महिला है। अपने पिछले जन्म में वह स्त्री मनोविज्ञान का ज्ञाता था, अन्यथा इतनी सुंदरियां उसके लिए शोक मनाने कैसे आ सकती थी। बेशक, वह देख सकता था कि थोड़े समय में ही सुजियोर हिचकिचाहट और भ्रम से लेकर अंततः अपने विश्वास को दृढ़ करने तक की मानसिक यात्रा से गुजर चुकी थी। तार्किक रूप से सुजियोर उसे अभी मार सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे शक्तिशाली, अद्वितीय सुंदर दानव सम्राट के लिए उच्च आकांक्षाएं रखना और एक अद्वितीय नायक को पसंद करना सामान्य बात थी, फिर भी उसने उसे चुना। लुओ फैनचेन ने मन ही मन अपने दिल में एक वादा किया। यद्यपि मैं एक बदमाश हूँ, लेकिन यदि आप मुझे निराश नहीं करते, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। राजा और सेनापति, क्या वे ऐसे ही पैदा होते हैं? आत्मा मार्शल महाद्वीप में, लुओ फैनचेन, आ गया हूँ। उसकी आत्मा व्याकुल हो गई। उसने पेशाब किया। सुजियोर को अचानक अपनी छाती पर ठंडक महसूस हुई। उसकी नीली आंखें पहले तो उलझन में थीं, लेकिन जब उसने गीलापन देखा तो वह तुरंत चीख पड़ी। आया, तुम कहीं भी पेशाब कैसे कर सकते हो? थप्पड़। सुजियोर इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने छोटे पति के नितंब पर थप्पड़ मार दिया। बहुत शर्मनाक है। लुओ फैनचेन की छोटी आत्मा असहजता से जमीन पर लुढ़क गई। ... 16 साल बाद समय उड़ गया। एजियो ड्रैगन साम्राज्य, ग्रेट रिवर प्रांत, यू गांव। आंटी सू, मैं वापस आ गया हूँ। एक लंबा और सुंदर युवक, साधारण कपड़े पहने हुए, एक भूरे जंगली सुअर को गांव के आंगन में ले जा रहा था। आंगन में एक सुडौल और आकर्षक खूबसूरत महिला लकड़ी की मेज पर झुककर व्यंजन परोस रही थी। 4 व्यंजन और एक सूप, पौष्टिक और संपूर्ण। उसके उभरे हुए नितंब, पतली कमर, सेक्सी और मनमोहक। आवाज सुनकर सुंदर महिला के ठंडे चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान प्रकट हुई। फैनचेन, जल्दी करो और स्नान करो। आज एक नया व्यंजन है, देखिए कि यह आपके स्वाद के अनुकूल है या नहीं। लुओ फैनचेन का मुंह फड़क उठा। जैसी कि उम्मीद थी, उसे फिर से स्वाद परखना पड़ा। एक प्रतिष्ठित महारानी, वह पहले कभी किसी के लिए खाना कैसे बना सकती थी, और कोई भी योग्य नहीं था। क्या आप जानते हैं कि मैं इन 16 वर्षों से कैसे खा रहा हूँ? ... खाने की मेज पर बैठे, अपने सामने बैठी उस खूबसूरत औरत को देखते हुए, जिसकी खूबसूरती चांद और फूलों को भी ढक सकती थी, लुओ फैनचेन ने मन ही मनाह भरी। अपनी खूबसूरती का 7-8 हिस्सा छुपा होने के बावजूद वह इतनी दिलकश थी, सचमुच एक विपत्ति स्तर की 9 पूंछ वाली स्वर्गीय लोमड़ी होने के लायक। क्या देख रहे हो, ज़ियाओज़ी? सुजियो ने छेड़खानी से कहा। चाची सू, आप सचमुच सुंदर हैं। सुजियो ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और लुओ फैनचेन के माथे पर थपथपाते हुए ठंडे चेहरे से कहा, टस्क, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब बाहर लोग हो तो मुझे आंटी सू कहो, और जब हम अकेले हों तो मुझे पत्नी कहो। क्या आपको आंटी सू कहना अच्छा नहीं लग रहा? लुओ फैनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके ठंडे चेहरे से जरा भी नहीं डर रहा था। वह जानता था कि उसकी स्काई फॉक्स पत्नी बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म है। अपनी पहचान याद रखो, तुम मेरे बच्चे हो पति, सुजियो ने उग्रता से कहा। दूसरों को मुझे ऐसा कहने का मौका भी नहीं मिलता। जो कोई भी तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत करेगा, मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा, लुओ फैनचेन ने कहा। सुजियोर के लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़े। मेरे दबंग छोटे आदमी, फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा तुम भविष्य में मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी औरत को छीनना चाहते हैं। मैं एक आत्मा मास्टर बनूंगा, इस दुनिया में सबसे मजबूत। लुओ फैनचेन की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। 16 साल पहले सुजियोर ने महसूस किया कि बच्चे को मानव दुनिया में बड़ा होना चाहिए, इसलिए वह लुओ फैनचेन को इस गांव में ले आए और उसकी अधिकांश उपस्थिति को छुपा दिया। लेकिन फिर भी गांव में अनगिनत युवा और बूढ़े लोग थे जो गुप्त रूप से सुजियोर से प्यार करते थे, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया, उनके पैर पहले ही टूट चुके थे। सुजियोर को उम्मीद नहीं थी कि लुओ फैनचेन का दिमाग आम इंसानों से कहीं पहले परिपक्व हो जाएगा।
न सिर्फ उसकी शक्ल सूरत खराब नहीं हुई, बल्कि वो दिन ब दिन लंबा और खूबसूरत भी होता गया। ऐसा बच्चा पति सचमुच एक सुखद आश्चर्य था। डींगे मारना बंद करो, जल्दी करो और खाओ। तुम्हारी पत्नी केवल यही चाहती है कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। सू जियो ने मांस का एक टुकड़ा उसके कटोरे में डाल दिया। खाना खाते समय लुओ फेंगचेन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। 16 वर्षों में उसने आत्मा युद्ध महाद्वीप की प्रारंभिक समझ हासिल कर ली थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां बलवान कमजोर पर आक्रमण करते थे और बलवान का सम्मान किया जाता था। केवल आत्मा मास्टर जिन्होंने शक्तिशाली मार्शल आत्माओं को जागृत किया, उन्हें मजबूत के मार्ग पर कदम रखने वाला माना जा सकता है। मार्शल आत्माएं कई प्रकार की होती थी, जैसे दरांती, हथौड़े और छिपकलियां। हालांकि ज्यादातर सोल मास्टर्स ने बीस्ट मार्शल सोल, किवी मार्शल सोल या प्लांट मार्शल सोल को जागृत किया। आग और उल्कापिंड जैसी चीजें विशेष मार्शल सोल से संबंधित थीं। आत्मा मार्शल महाद्वीप पर किसी भी मार्शल आत्मा को जागृत करने से पहले व्यक्ति को अपने शरीर को संयमित करना आवश्यक होता है। 16 वर्ष की आयु में जब शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, मार्शल आत्मा जागरण समारोह किया जाता है। कल दिव्य हॉल गांव में आएगा और तुम्हारी मार्शल आत्मा को जगाने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह की मार्शल आत्मा को जगा पाओगे? सू जियो ने और खाना डाला। लुओ फेंगचेन ने अपना सिर हिलाया। मैं ये कैसे अनुमान लगा सकता हूँ? हमें कल पता चल जाएगा। 16 सालों से यह सिस्टम नहीं आया था। सू जियो ए ने ही उसे बॉडी टेम्परिंग सिखाई थी। अब वह बॉडी टेम्परिंग के चरम पर था। एक विशाल जंगली सुअर को एक हाथ से मारना एक ऐसा काम था जिसे एक नौसिखिया सोल मास्टर भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सू जियो ने भी कहा कि वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति जागृत होने से पहले अपने शरीर को इस हद तक संयमित कर लेता है। लुओ फेंगचेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे याद आया कि सिस्टम कह रहा था कि वह उसे बेदाग अमर शरीर और सबसे शक्तिशाली ट्विन मार्शल सोल से पुरस्कृत करेगा। अमर शरीर की पूर्ति हो चुकी थी, अब ये केवल इस बात पर निर्भर था कि मार्शल आत्माएं क्या थीं। वह इसका इंतजार कर रहा था। डिंग, जैसे ही स्वर्गीय दाव आगे बढ़ता है, सज्जन आत्म सुधार के लिए प्रयास करते हैं। हिस, इससे मैं बहुत डर गया। 16 वर्षों से खामोश पड़ी व्यवस्था अचानक जीवंत हो उठी। मेजबान ने दिन रात लगन से साधना की है, स्वतंत्र रूप से शरीर की तड़के के शिखर तक साधना की है, एक छिपे हुए विशेष पुरस्कार को सक्रिय किया है। स्वर्गीय दाव परिश्रम को पुरस्कृत करता है। कृपया इनाम का दावा करें। भाग्य का स्वर्णिम ड्रैगन, चाची का आश्चर्य, महिला पोप का ध्यान। इनाम क्या है? लुओ फेंगचेन ने सोचा और उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ। पुरस्कार 1, सर्वोच्च स्तर की समझ। माफ कीजिए, फोटोग्राफिक मेमोरी। ये तो बस बुनियादी काम है। दूसरा इनाम, जन्मजात भाग्य। क्या आपने कभी किसी घाटी में गिरकर खजाने बटोरने का अनुभव किया है, या किसी भिखारी की यूं ही मदद की है जो बाद में एक बेजोड़ मालिक साबित होता है? पुरस्कार 3, अधिकतम आकर्षण। क्या तुम जानते हो चलता फिरता चिल्लाता हुआ मुर्गा क्या होता है? तुम शांत हो और बाकी हमेशा चिल्लाते रहते हैं। पुरस्कार 4, अमर रूप और जैद हड्डियां, स्वर्ग को चुनौती देने वाला दिव्य रूप। आपकी सुंदरता जहरीली है, सभी जीवों को मदहोश कर देती है, राक्षसों और जादूगरनियों को अनजाने में आपके प्रति आकर्षित करती है। हिस, इनाम देखने के बाद लुओ फेंगचेन की आंखें चमक उठी। निर्दयी, सचमुच निर्दयी। अब सवाल यह है कि सिस्टम का इससे क्या मतलब है? क्या ये इशारा कर रहा है कि उसे लग्जरी कार चलानी चाहिए और बदमाश बनना चाहिए? क्या वह ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ इसलिए मनमानी करता है क्योंकि उसके पास थोड़ा भाग्य है, अच्छा रूप है और थोड़ा भाग्य है? खराब व्यवस्था है, अपने दयालु स्वामी को भ्रष्ट करने की कोशिश मत करो। लुओ फेंगचेन पैनल देख सकती थी, लेकिन डाइनिंग टेबल के उस पार बैठी सू जियो नहीं देख पा रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। छोटा आदमी उसे इतनी उत्तेजित और जलती हुई नजर से क्यों देख रहा था? उसने सुना था कि जब मनुष्य एक निश्चित आयु तक पहुंच जाता है, तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। वे महिलाएं चाहते थे। डाइनिंग टेबल के नीचे सू जियो की जेड जैसी टांगें अनजाने में एक साथ आ गईं, उसका सुडौल नितंब कड़ा हो गया और वह एक चाची के व्यवहार को अपनाते हुए सीधी बैठ गई। फेंगचेन, आंटी की बात सुनो। तुम अभी जवान हो और तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। कुछ चीजें अभी भी बहुत जल्दी हैं। लुओ फेंगचेन सिस्टम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह लगभग भूल गया कि उसके सामने एक आकर्षक सुंदरी बैठी है। सू जियो की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, जो एक बुजुर्ग का अधिकार दिखा रही थी। अभी भी आंटी के साथ बेवकूफी का नाटक कर रहे हो। आंटी ने तुम्हारी आंखों में वो उत्साह देखा, जैसे भेड़िए का बच्चा मांस देखकर। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है, ये काम नहीं करेगा। ओह, ये लुओ फेंगचेन अवाक रह गए। यह एक गलतफहमी थी और वे इस व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बता सके। वे बस इतना ही कह पाए, मैं अकेले ही एक जंगली सुअर को पकड़ सकता हूँ। क्या मैं अब भी कमजोर हूँ? सू जियो के गाल लाल हो गए। क्या वह ये कहना चाह रहा था कि वह मजबूत है और शारीरिक श्रम कर सकती है? वह थूकते हुए बोली, अरे बदमाश, क्या तू अपनी बात घुमाने के बजाय सीधे सीधे नहीं कह सकता? अगर तुझे चाहिए तो क्या आंटी तुझे नहीं दे सकती? लेकिन अभी नहीं, बाद में समझ जाओगे। औरतें जंगली सुअरों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं, खासकर जब से आंटी लोमड़ी वंश की महारानी है। 30 भेड़िए की तरह, 40 बाघ की तरह, 50 पृथ्वी को चूस सकते हैं। लुओ फेंगचेन को अवचेतन रूप से अपने पिछले जीवन की एक कहावत याद आई, फिर उसने सिर हिलाया। ये सब क्या था? वह राक्षसी उसे गुमराह कर रही थी। वह समझा नहीं पा रहा था, जितना ज्यादा वह समझाता, माहौल उतना ही अस्त व्यस्त होता जाता। लुओ फेंगचेन ने जल्दी से 2 निवाले चावल निगल लिए, फिर कहा कि वह खाना खत्म कर चुका है और अपने कमरे में वापस भाग गया। सू जियो अपनी सीट पर स्तब्ध रह गई। क्या छोटा आदमी इसलिए नाराज है क्योंकि उसके विचार उजागर हो गए?
अच्छा, उसे सिर्फ देखने देना, छूने न देना, ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है उसे मनाने के लिए मुझे उसे कुछ मीठा देना होगा। मनमोहक सुंदरी को कुछ दिन पहले शहर से खरीदी गई खास चीजें याद आई। उसका खूबसूरत ठंडा चेहरा लाल हो गया। अपने मोती जैसे दांतों को काटते हुए उसने सोचा, बस यही है। उसने घर की तरफ देखा और धीरे से थूका, तुम भाग्यशाली हो, बदबूदार आदमी। तुम्हें किसने बताया कि तुम मेरे बच्चे के दूल्हे हो? शांत लकड़ी के घर के अंदर लू फेनचेन बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। वह और सू जियूर हमेशा अलग अलग कमरों में सोते थे। सू जियूर को डर था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। आखिरकार वह घातक स्त्री, उसका उग्र शरीर तथा स्वर्गीय लोमड़ियों में निहित अद्भुत आकर्षण, यहाँ तक कि जब उसे जानबूझकर रोका गया हो तो वह ऐसी चीज नहीं थी जिसका विरोध सभी 5 अंगों वाला व्यक्ति कर सकता था। नहीं, ऐसा लगता था कि न तो मनुष्य और न ही जानवर इसका विरोध कर सकते थे। लू फेनचेन ने आह भरी। दुर्भाग्य से उसकी ताकत अपर्याप्त थी। भले ही वह स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने हो, वह उसका आनंद नहीं ले सकता था, अन्यथा वह येन ऊर्जा से भरकर फट सकता था। सौभाग्य से वह कल अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर सकता था और उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाने का अवसर आ गया था। सिस्टम, पुरस्कार का दावा करें। वह पहले उन्हें बाहर ले जाने के लिए नहीं दौड़ा था, क्योंकि उसे बहुत अधिक हंगामा होने का डर था। आंग, सफेद बादल आराम से तैर रहे थे और चमकदार सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा था। एक विशाल भ्रामक सुनहरी ड्रैगन छाया 9 स्वर्गों से परे से उड़ी, जमीन की ओर गोता लगाते हुए, छत से गुजरते हुए और लू फेनचेन की ग्लाबेला में विलीन हो गई। बूम! जैसे ही भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन ने उनके शरीर को प्रभावित किया, लू फेनचेन का पूरा अस्तित्व अनमोल प्रकाश में लिपट गया। उनकी हड्डियां चटकने लगी, उनकी ऊंचाई हवा से कई इंच बढ़ गई, उनका दिमाग अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गया और उनकी पहले से ही सुंदर विशेषताएं अब एक अमर के समान थी जो नश्वर दुनिया में उतर रही थी। एक असाधारण और आश्चर्यजनक आकर्षण बिखेर रही थी। धत तेरी की, उसका डर सच हो गया था। गोल्डन ड्रैगन की दहाड़ मनुष्यों के लिए अगोचर थी, लेकिन 1000 मील के दायरे में मौजूद शक्तिशाली सोल मास्टरों ने इसे महसूस किया। युंग गांव से 100 मील दूर एक घने जंगल में एक सुंदर महलनुमा पोशाक पहने कुलीन महिला एक युवती के साथ प्रशिक्षण ले रही थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें दूर तक देखने लगी। क्या हुआ, शिक्षिका महिला पोप? युवा युवती ने पूछा। महल के वस्त्र पहने कुलीन महिला की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। मुझे एक खास शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। क्या हम जाकर देखें? युवती के सुंदर चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसकी शिक्षिका एक अत्यंत सम्मानित महिला पोप थी, इसलिए कोई भी शक्ति जिसने उसका ध्यान खींचा होगा, वह बहुत दिलचस्प होगी। आप एक संत हैं, आप केवल खेलना जानती हैं, महल की पोशाक पहने कुलीन महिला ने ठंडे स्वर में डांटा। ठीक है, युवती ने शिकायत में अपने छोटे होंठ फुलाए और अपनी हंस जैसी गर्दन सिकोड़ ली। महल के वस्त्र पहने कुलीन महिला युवती को छोड़कर आगे बढ़ी। उसका सुंदर शरीर, सुनहरी स्कर्ट लहराते हुए बर्फ सफेद पैरों की झलक दिखा रही थी। उसके ज़ेड पैर लंबे सुनहरे जूते में चल रहे थे। आगे से एक ठंडी आवाज आई, अभी भी समझ नहीं आ रहा? जब मैं आपकी चौथी सोल रिंग ढूंढने में आपकी मदद कर दूं, तब हम जाकर देख सकते हैं। वाह, टीचर फीमेल पोप सबसे अच्छी हैं। युवती ने मीठी मुस्कान दी और उसके पीछे पीछे उछलने लगी। शीर्ष स्तरीय समझ, जन्मजात भाग्य, अधिकतम स्तर का आकर्षण। बहुत बढ़िया। लू फेनचेन द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उनकी साधना में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जोश और स्फूर्ति से भरपूर महसूस किया। टकराना, दरवाजा अचानक से खुला और एक सुंदर आकृति तेजी से अंदर आई। छोटे आदमी, क्या तुम ठीक हो? ओह, अभी मैं ठीक था, अब मैं मरने वाला हूँ। लू फेनचेन ने अपने सामने के सुंदर, मसालेदार और आकर्षक दृश्य को देखा। लगभग उसकी नाक से खून बहने लगा। अद्वितीय सुंदरी ने केवल एक अंगिया पहन रखी थी। उसका एक पैर जेड रंग का था जो पारदर्शी मांस के रंग के मोज़ों में था, जबकि दूसरे पैर में स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं पहना गया था। झुर्रीदार मोजा जमीन पर फैला हुआ था। उसके सफेद लाल पैर की उंगलियां काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते में थी, जो लाल नेल पॉलिश से पुते हुए थे। हिस राक्षसी मुझे मार डालेगी। देहांतरण के बाद लू फेनचेन ने हमेशा महसूस किया था कि इस दुनिया में कई विकृत लोग होने चाहिए, अन्यथा जबकि अन्य चीजें अविकसित और प्राचीन झुकाव वाली थी, छोटी स्कर्ट, काले मोजे, ऊंची एड़ी के जूते और होटल जैसी विशेष वस्तुएं इतनी उन्नत कैसे हो सकती थी? सू जियोर को इस बात का पता ही नहीं चला कि उसकी पोल खुल चुकी है और उसने आगे कहा, अभी तुम्हारे कमरे में क्या शोरगुल हो रहा था? क्या तुम सचमुच ठीक हो? लू फेनचेन ने सिर हिलाया। आंटी सू, आपको जरूर गलत लगा होगा। कमरे में सब ठीक तो है ना? सू जियोर ने कमरे का निरीक्षण किया और वास्तव में उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्या ये सचमुच एक भ्रम हो सकता है? उसने लू फेनचेन को शक की निगाहों से देखा और महसूस किया कि उसमें एक खास आकर्षण था जिसने उसकी खूबसूरत आंखों को गहराई से मोहित कर लिया था। उसके रसीले होंठ हल्के से खुल गए और उसकी सांसें फूलने लगी। तू मेरा क्या? लू फेनचेन हैरान था। ये छोटा आदमी और भी ज्यादा सुंदर क्यों लग रहा था? सू जियोर का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। अंततः उसने अपने शब्द रोक लिए, क्योंकि वह उन्हें जोर से कहने में शर्मिंदा थी। उसका अपना छोटा आदमी इतना सुंदर कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए सू जियोर आश्चर्यचकित हो गई। ये बताने में असमर्थ थी कि वह लोमड़ी आत्मा थी या वह था। आंटी, आपको पहले अपना मोजा पहन लेना चाहिए, लू फेनचेन ने इशारा किया। आह, गुमराह आदमी। सू जियोर ने नीचे देखा, शर्मिंदगी से हौंफने लगी और धीरे धीरे चलती हुई बाहर चली गई। चूंकि तुम यहाँ हो तो यहाँ से मत जाओ। लू फेनचेन का मन भटक गया और उसने तुरंत उसका पीछा किया। लोमड़ी का उकसावा, जागृति का हंगामा। अगली सुबह, डोन डोन डोन, सू जियोर ने पुकारा, खाने का समय हो गया है, छोटे पति।
लू फैन चेन जम्हाई लेते हुए बाहर आए तो देखा कि मेज पर पहले से ही सफेद चावल का दलिया, तले हुए अंडे की एक प्लेट और अचार वाली सब्जियों के 2 छोटे-छोटे व्यंजन रखे हुए थे। उसके हृदय में खुशी की एक गर्म भावना प्रवाहित हुई। लू फैन चेन ने गर्म दलिया का एक कौर निगल लिया। आह, आरामदायक। एक प्रतिष्ठित महारानी द्वारा उसे नाश्ता उपलब्ध कराने की बात तो शायद एजो ड्रैगन साम्राज्य के ड्रैगन सम्राट भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फफ, सू जियोर ने अपनी कोहनी मेज पर टिका दी। उसका जेड हाथ उसकी ठुड्डी को सहारा दे रहा था और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। छोटे आदमी, तुम्हारी पांडा जैसी आंखें क्या हैं? क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? लू फैन चेन दुखी दिखे। कल रात वो उसके पीछे भागे तो दरवाजा जोर से बंद मिला। अगर मैंने दरवाजा खोला होता तो क्या तुम आंटी सू पर झपट कर उन्हें खा नहीं जाते? सू जियोर ने मुंह बनाया। लू फैन चेन ने तले हुए अंडे का एक निवाला खाया। उसकी सुगंध हवा में फैल गई जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। मजाक कर रहा हूँ, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? सू जियोर ने अपनी पतली जेड टांग को मेज के नीचे फैलाया और अपनी स्कर्ट ऊपर उठा ली। इतना सफेद, इतना लंबा, इतना पतला। छूना चाहोगे? लू फैन चेन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। देखा, बहस मत करो, तुम ऐसे ही इंसान हो। सू जियोर ने जल्दी से अपना जेड पैर पीछे खींच लिया और एक हल्की सी गुनगुनाहट निकाली। तुम मुझे फंसा रहे हो। लू फैन चेन ने विरोध किया। कौन सा फंसाना? लू फैन चेन चुप हो गया और खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अरे छोटे आदमी, तुम नाराज तो नहीं होना? सू जियोर ने अपनी उंगली से लू फैन चेन के कंधे पर थपथपाया। कोई जवाब नहीं। शाशा। सू जियोर ने अपने होंठ काटे, अपने गोरे जेड पैर को अपनी चप्पल से बाहर निकाला और लाल रंग से रंगे पैर की उंगलियों के साथ कुशलता से लू फैन चेन की पैंट के पैर को हुक किया, उसकी पिंडली के खिलाफ रगड़ दिया। उसने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि छोटा आदमी अभी भी अविचल था। मैं खाना खा चुका हूँ। लू फैन चेन उठे। बाहर से तो वे एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके चारों ओर मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप कर रहा होगा। सू जियोर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक सुगंधित हवा बह रही थी। लू फैन चेन की मजबूत कमर पीछे से एक कोमल, नाजुक शरीर से लिपटी हुई थी। उसकी कमल जैसी भुजाएं उसकी बगलों से गुजर रही थीं और जैद जैसे 2 हाथ उसकी छाती को जकड़े हुए थे। उसकी 10 पतली, हरी प्याज जैसी उंगलियों से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी और खासकर उसकी पीठ पर उसे महसूस हो रहा था कि पहाड़ों और द्वीपों का ऊंचा खड़ा होना कितना मायने रखता है। हम्फ, उसके कान के पास से एक धीमी फुसफुसाहट आई जो सांस से भीगी हुई थी। महाराज, नू जिया गलत था। कल रात मैं मूल रूप से आपको प्रोत्साहित करने के लिए नए नग्न स्टॉकिंग्स पहनना चाहता था, लेकिन तब नू जिया बहुत शर्मीली थी। क्या आप नू जिया को माफ कर देंगे, कृपया? लू फैन चेन के कान झंझना रहे थे और इससे भी बुरी बात यह थी कि एक जेड उंगली उसकी छाती पर घेरे बना रही थी। हिस, उसका मात्र 1 दशक से अधिक का बदमाश अनुभव इस 10,000 साल पुरानी दुष्ट स्त्री से कैसे मुकाबला कर सकता था? तुम्हें अचानक मोजे खरीदने का ख्याल क्यों आया? लू फैन चेन ने पूछा। मैंने इन्हें तब देखा था जब मैं आपके शरीर को पोषण देने के लिए मांस खरीद रही थी और मुझे लगा कि घर पर रहने वाले छोटे बिगल को ये पसंद आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें खरीद लिया। सू जियोर ने मजाक करते हुए कहा, सिर्फ न्यूड स्टॉकिंग्स ही नहीं, बल्कि काले वाले और यहाँ तक कि गुलाबी वाले भी। लू फैन चेन अब और नहीं रोक सका। वह घूमा और सीधे उसकी हड्डीविहीन पतली कमर को गले लगा लिया। अब उसके उत्तम और सुंदर चेहरे के नए नक्श उससे कुछ इंच की दूरी पर थे। आंटी सू, मुझे आपका पूर्ण उन्मुक्त रूप देखे हुए बहुत समय हो गया है। आपके देखने के लिए। सू जियोर ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और सफेद रोशनी की चमक के साथ उसका पहले से ही मोहक और गतिशील रूप तुरंत 100 गुना अधिक आकर्षक हो गया। छोटे सफेद जानवर के कान, नीली सुंदर आंखें, एक लोमड़ी फर लबादा में लिपटे उसके टखनों से बंधी सुनहरी घंटियां और 9 बर्फीली सफेद लोमड़ी की पूंछें धीरे से लुओ फैनचेन की बांह को छू रही थी। मेरे पति, क्या आपको लगता है कि नू जिया अब भी आपको खुश करती है? हे भगवान! लुओ फैनचेन ने तुरंत अपना संयम खो दिया और अनियंत्रित होकर उन लाल होठों को चूमने के लिए झुक गया। स्विश, उसने हवा के अलावा किसी चीज को नहीं चूमा। हंसी हंसी। सू जियोर पहले ही एक सुंदर स्त्री के रूप में अपने मानव रूप में लौट चुकी थी। उसके पहले वाले मोहक आकर्षण का कोई निशान नहीं था। एक प्रतिष्ठित कुलीन स्त्री की तरह उसने गंभीरता से कहा, लगता है मेरे पति अब नाराज नहीं है। तस्क, ये फिर से ऐसा ही है। लुओ फैनचेन ने मुंह बनाया। सू जियोर उसके पास आए और उसकी बांह को गले लगाकर उसे सांत्वना दी। छोटे आदमी, देर सवेर जियू ए तुम्हारी हो ही जाएगी। हमारे लोमड़ी कुल के संविधान में यिन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जो विशेष संपर्क के दौरान स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाती है। शक्तिशाली साधना करने वालों के लिए ये यिन यांग संतुलन है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए यह जहर के समान है। मैं समझ गया। जब मेरी साधना पूरी हो जाएगी तो मैं इस कुतिया को जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगा। लुओ फैनचेन ने दांत पीस लिए। नू जिया भी इसका इंतजार कर रही है। नू जिया बस तुम्हारे द्वारा उसे परेशान किए जाने का इंतजार कर रही है। सू जियोर ने आंख मारी। उसकी आंखों में उत्तेजना का भाव था। लुओ फैनचेन का दिल फिर से धड़क उठा। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर सू जियोर को चुटकी काटी, जिससे सू जियोर हैरान होकर चीख पड़ी। पहले कुछ ब्याज इकट्ठा कर रहा हूँ। हकीकत में सू जियोर की साधना इतनी अधिक थी कि वह इससे बच नहीं सकती थी। वह केवल अपने छोटे आदमी को खुश कर रही थी। ठीक है, देर हो रही है। मार्शल सोल जागरण समारोह के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर जाने का समय हो गया है। सू जियोर ने धीरे से कहा, पति, अच्छा प्रदर्शन करो और आज रात नू जिया तुम्हें काले मोजे पहनाकर इनाम देगी। क्या मुझे अग्रिम राशि मिल सकती है? लुओ फैनचेन ने हंसते हुए कहा, अब आप काले मोजे पहन सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पत्नी की काले मोजे में उपस्थिति दूसरों को दिखाई दे, है ना?
सू जियो ने आंख मारी। तो फिर भूल जाओ, आज रात ही है। अल्पविराम। बकवास। तुम्हारे गांव में क्या हो गया है? कोई मार्शल सोल जागरण के लिए देर से आया है? क्या ये प्रभु का समय भी तुम्हारे समय जितना तुच्छ है? हे आम लोगों। गांव के चौक में मंदिर के उपयाजक ड्रैगन ताओ गांव के मुखिया लुरेन को डांट रहे थे। चौक के आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने बोलने की हिम्मत नहीं की और मार्शल सोल जागरण में भाग लेने वाले 1 दर्जन से अधिक युवा पुरुष और महिलाएं डर से कांपते हुए सबसे आगे खड़े थे। गांव के मुखिया लू, उनका वृद्ध शरीर झुका हुआ था, ठंडे पसीने से भीग रहे थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वास्तव में नियत समय तक अभी भी आधा घंटा बाकी था, लेकिन मंदिर का वह बड़ा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह बहस कर सके, इसलिए वह केवल बार बार माफी ही मांग सका। मुझे माफ करना लॉर्ड लॉन्ग, यह इस बूढ़े की भूल थी। हालांकि जो बच्चा अभी तक नहीं आया है वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली है और मुझे विश्वास है कि वह जिस मार्शल सोल को जगाएगा वह आपको निराश नहीं करेगा। क्षमा मांगते हुए ग्राम प्रधान लुरेन लुओ फैनचेन की तारीफ करना नहीं भूले। दरअसल लुओ फैनचेन गांव में बेहद लोकप्रिय थे। हर बार जब वे पहाड़ों में शिकार से लौटते तो गरीब परिवारों और बुजुर्गों को शिकार खिलाते और कभी कभी विधवा युवतियों की खेती के काम में मदद भी करते। डीकन ड्रैगन ताओ ने व्यंग्य किया, आप जिस असाधारण प्रतिभा की बात कर रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। आम लोगों की नजर में प्रतिभा न सिर्फ बेकार है बल्कि बड़े लोगों की नजर में तो हास्यास्पद भी है। एक ऐसे युवक को समय की कोई समझ नहीं, उसकी मार्शल सोल शायद कुछ भी अच्छी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उससे परेशान होने की कोई जरूरत है। इस डीकन को इसकी कोई परवाह नहीं है और मंदिर को तो और भी कम परवाह है। जागृति शुरू करो। हालांकि अभी समय नहीं आया था, फिर भी ग्राम प्रधान लुरेन ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। आत्मा गुरु न होने का मतलब था स्वाभाविक रूप से हीन होना। गर्जन। ड्रैगन ताओ के पीछे एक सींग वाले छिपकली ड्रैगन का एक प्रेत प्रकट हुआ। जैसे ही मार्शल आत्मा ने उस पर कब्जा किया, उसका शरीर फूल गया और उसके पूरे शरीर पर हरे रंग के शल्क उगाए। आसपास के ग्रामीणों और युवक युवतियों की भयभीत और ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर ड्रैगन ताओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके एक सींग वाले छिपकली अजगर में अजगर वंश की झलक थी, जो सामान्य पशु मार्शल सोल से कहीं बढ़कर थी। देर सवेर उसका पद ऊंचा उठना ही था और उसकी राय में जागरण कार्यों के लिए विभिन्न गांवों की यात्रा करना उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा वह आज ही 4 गांवों का दौरा कर चुका था, सैकड़ों लोगों को जगा चुका था और सबसे अच्छा तो बस एक 2 स्तरीय मार्शल सोल था, एक हथौड़ा। उसका धैर्य तो कब का खत्म हो चुका था। वह मन ही मन घृणा से भर गया, सोचने लगा, ऐसी दरिद्र और वीरान जगह में भला क्या अच्छे पौधे उग सकते हैं। ये सचमुच इस प्रभु के समय की बर्बादी है। यदि मंदिर का कठोर अनुशासन न होता तो ड्रैगन ताओ अब तक उनका परीक्षण करने में बहुत आलसी हो गया होता। चौक के मध्य में उन्होंने ओब्सीडियन पत्थरों को षटभुज आकार में व्यवस्थित किया और फिर एक 3 मीटर ऊंचा कांस्य स्तंभ निकालकर उसे उस आकार के बगल में खड़ा कर दिया। पहली लड़की ने घबराहट से आंखें लाल करके कतार में प्रवेश किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह नीचे उतरी, उसके परिवार ने उसे थप्पड़ मार दिया। बेकार लड़की, हमने तुम्हें इतने सालों से चावल और आटा खिलाया है और तुम एक घटिया मार्शल आत्मा को भी नहीं जगा सकती। तुम एक मुफ्तखोर निकम्मे इंसान हो। उग्र महिला की डांट के बीच आओ खुशी, एक काले रंग का युवक चिंतित महसूस कर रहा था, अपने परिवार के प्रोत्साहन पर जागने के लिए चला गया। हेक्साग्राम सरनी के भीतर ओब्सीडियन पत्थरों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी। उसके सिर के ऊपर एक हरी छाया दिखाई दी। गेहूं की बाली। ड्रैगन ताओ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बेकार। अगला वाला हुजी थोड़ा अनिच्छुक था और उसने कमजोरी से कहा, प्रभु क्या आप कांस्य स्तंभ का परीक्षण नहीं करने जा रहे हैं? क्या परीक्षण करें? ड्रैगन ताओ ने जागृति सरनी की ओर इशारा किया और कहा, नियम हमेशा से रहा है कि मार्शल आत्मा की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, जागृति के दौरान ओब्सीडियन पत्थरों द्वारा उत्सर्जित सुनहरा प्रकाश उतना ही तीव्र होगा। एक झांक स्वर्णिम प्रकाश सबसे कमजोर 1 ग्रेड नश्वर मार्शल आत्मा है, जबकि 9 झांक स्वर्णिम प्रकाश सबसे मजबूत 9 ग्रेड दिव्य मार्शल आत्मा है, जैसा कि अफवाह है। कांसे का स्तंभ जब चमकता है तो 1 से 9 रंगों का होता है और इसका उपयोग मार्शल सोल की श्रेणी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपकी जागृत स्वर्णिम ज्योति केवल 3 इंच है, क्या आपको अभी भी इसकी श्रेणी जांचने की आवश्यकता है? सांवले रंग का वह युवक उदास होकर चला गया। डीकन द्वारा तिरस्कृत होने के कारण उसे अपने परिवार द्वारा फिर से आलोचना का डर था और वह खुद को हीन और खोया हुआ महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसके हमेशा सख्त रहने वाले पिता ने उसके कंधे पर हाथ फेरा। हुसी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम सोल मास्टर नहीं बन सकते तो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करो। भविष्य में आत्मनिर्भर होना कोई शर्म की बात नहीं है। पिताजी, मुझे माफ करना, मैं बेकार हूँ। ऐसा मत कहो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही कहता हूँ कि क्या होता है। लगातार 1 दर्जन से अधिक बच्चों को जगाने के बाद ड्रैगन ताओ का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। बेकार, सब बेकार। क्या वह अच्छी प्रतिभाओं को भर्ती कर सकता था? इसका भी उसके पदोन्नति प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा। सबसे अच्छा कृपाण दांतेदार बाघ मार्शल सोल था, जिसकी जागृति सरनी 1 झांग और 9 फीट की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती थी, जिससे कांस्य स्तंभ 2 रंगों के साथ चमकता था, जो मुश्किल से दूसरे दर्जे तक पहुंचता था। वह परिवार अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहा था, खुशी के आंसू बहा रहा था और उत्साह से जयकार कर रहा था। कचरा गांव, जैसी की उम्मीद थी, यहाँ कोई भी अच्छी मार्शल आत्मा जागृत नहीं हो सकती। ड्रैगन ताओ का मूड बहुत खराब था। उसने गांव के मुखिया और गांव वालों को कोसा, फिर अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी की। इंतजार। लुओ फैनचेन दूर से दौड़कर चौक पर कूद गया। सूजियूर उसके पीछे पीछे चल रही थी। क्या परीक्षा जल्दी शुरू हो गई? नौजवान, तुम देर से आए हो।
सब खत्म हो गया, अगले साल तक इंतजार करो। ड्रैगन ताओ ने कहा। लुओ फैन चेन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। आम लोगों को सोल मास्टर के सामने कोई मानवाधिकार नहीं था और वे उनसे डरते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। अभी तक मेरी जांच नहीं हुई है और आप जा रहे हैं। क्या मंदिर के सभी लोग नियमों का इतना अनादर करते हैं? इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी गांव वालों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। बूढ़ा गांव का मुखिया इतना चौंक गया कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काश वह दौड़कर लुओ फैन चेन का मुंह बंद कर देता। ड्रैगन ताओ भी दंग रह गया। अपने वरिष्ठों के सामने चापलूसी करने के अलावा वह गांव के अंदर और बाहर भी दबंगई से पेश आने का आदी था। उसे कब टोका गया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? लुओ फैन चेन ने दृढ़ता से कहा। मुझे देर नहीं हुई है। अगर आप मेरी परीक्षा नहीं लेंगे तो यह आपकी समस्या है। मैं शहर में मंदिर शाखा को इसकी सूचना दूंगा। ड्रैगन ताओ ने देखा कि दूसरा पक्ष निडर था और उसका स्वभाव अमर जैसा था, और उसका दिल अचानक थोड़ा आशंकित हो गया। यह युवक बिल्कुल भी देहाती नहीं लग रहा था। शायद वह किसी एकांतप्रिय गुरु का वंशज था। उसने उससे निपटने का फैसला करने से पहले ये देखने का फैसला किया कि उसने कौन सी मार्शल आत्मा जगाई है। ठीक है, जागृति शुरू करो, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये दृश्य देखकर गांव वाले असमंजस में पड़ गए। आखिर हो क्या रहा है? डीकन इतना नेकदिल कब हो गया? सू जियोर ने लुओ फैन चेन को एक उत्साहजनक नजर से देखा और सभी की निगाहों के नीचे वह हेक्साग्राम सरनी पर कदम रखा। उन्होंने आंखें मूंद ली। चौंकाने वाला 99 फीट का सुनहरा प्रकाश, अभूतपूर्व, एक झकझोर देने वाला हृदय। हे, मैं उसकी प्रतिभा के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसका अहंकार निश्चित रूप से कम नहीं है। ड्रैगन ताओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। समूह में लुओ फैन चेन की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, फिर गांव के मुखिया और ग्रामीणों की ओर उपहासपूर्वक देखा। मैं तुम्हें एक क्रूर सत्य बताता हूँ। प्रत्येक आम बच्चा जिसने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया है, वह स्वयं को साधारण समझता है और आशा रखता है, इस बात से अनभिज्ञ कि आम लोगों के पास कोई मजबूत पूर्वज नहीं है, उनका वंश निम्न है, और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा को जागृत नहीं कर सकते। लेकिन शाही रईसों और महान संप्रदायों के अनुयायियों का क्या? सबसे निकम्मा इंसान भी तीसरे दर्जे या उससे ऊपर की मार्शल आत्मा को जगा सकता है। यदि सर्वोच्च महिला पोप की उदारता न होती, तो आप आम लोगों को संभवतः अपनी मार्शल आत्मा को जगाने का मौका भी न मिलता और आपको जीवन भर गुलाम बने रहना पड़ता। जो बच्चे और माता पिता जागने में असफल रहे, उनके दिलों पर इतना गहरा आघात लगा कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे, तथा उनमें गहरी निराशा और दीनता की भावना भर गई। ड्रैगन ताओ की भावनाएं स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गईं। क्या मैं तुम्हें इसलिए नीची नजर से देखता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार और भरोसेमंद नहीं हो? वह जोर से चिल्लाया। गलत। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर हो। कमजोर लोग मेरे द्वारा अपमानित होने के लायक हैं, बिना जवाब देने की हिम्मत के। ये क्रूर सच्चाई है। आम लोगों के दिल बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन आत्म अपमान में सिर झुका लिया। इसी समय एक युवक की ठंडी हंसी गूंज उठी। ओह, क्या यह ऐसा है? तो फिर क्या मैं आपसे, इस मंदिर के डीकन से पूछ सकता हूँ कि आप किस महान परिवार से आते हैं? ड्रैगन ताओ ने पलटकर देखा तो लुओ फैन चेन ने अपनी आंखें खोल ली थी। चूंकि यह समूह इतनी देर से खामोश था, इसलिए उसकी आंखें तुरंत तिरस्कारपूर्ण हो गईं। लगता है तुम भी एक निकम्मे इंसान हो जो एक मार्शल सोल को भी नहीं जगा सकते। मैंने तो ये भी सोचा था कि तुम एक एकांत प्रिय गुरु के वंशज हो और मैं तुमसे कृपा करने की तैयारी कर रहा था। ड्रैगन ताओ ने उदारता से स्वीकार किया। हाँ, ये डीकन एक सामान्य पृष्ठभूमि से है। जो दूसरे के दुख को नहीं समझता, उसे दयालुता की सलाह नहीं देनी चाहिए। आप नहीं जानते कि अपनी सामान्य स्थिति के कारण मुझे कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। यदि मेरी छिपकली ड्रैगन मार्शल आत्मा में महान सच्चे ड्रैगन रक्त रेखा का अंश न होता, तो मैं इस जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। वह अपनी पुरानी आम पहचान से नफरत करता था और इस तरह सभी आम लोगों से घृणा करता था। अतीत का साधारण ड्रैगन ताओ मर चुका है। अब आप सभी मुझे आदरपूर्वक भगवान ड्रैगन ताओ कहेंगे। ड्रैगन ताओ के चेहरे पर एक प्रबल श्रेष्ठता का भाव, जिसमें थोड़ा पागलपन भी मिला हुआ था, दिखाई दिया। क्या मैं मार्शल आत्मा को नहीं जगा सकता? लुओ फैन चेन के होंठ आत्मविश्वास से भरे हुए मुड़े। तो बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें चौड़ी करें और अब ध्यान से देखें। उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो प्रतिक्रिया में। बस, संपूर्ण हेक्साग्राम जागृति संरचना गूंज उठी। ऑब्सीडियन पत्थर एक के बाद एक तेजी से चमक उठे। स्विश, 1, 2, 6, सभी ऑब्सीडियन पत्थर सक्रिय हो गए और उनकी सतहों पर सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी। यह ड्रैगन ताओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। लुओ फैन चेन इतनी देर से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां खड़ा था, और उसने पहले ही इस बच्चे को निकम्मा समझकर खारिज कर दिया था, इसलिए वह बिना रोक टोक बोल रहा था। लेकिन अब ये जागृति हंगामा। आसपास के गांव और गांव वालों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। ज्यादा अनुभव न होने के बावजूद उन्हें एक अनोखी आभा का एहसास हुआ। जब बाकी सब पहले ही जाग चुके थे, तो दो ऑब्सीडियन पत्थरों का सुनहरी रोशनी से जगमगाना पहले से ही अच्छा था। बूम! ऑब्सीडियन पत्थरों की सतह से चमकदार सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उछलती हुई निकल रही थी। एक झांक सुनहरी रोशनी की, 3 झांक, 5 झांक, ये तुरंत ही बिना किसी रुकावट के 6 झांक तक पहुंच गया और ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखा। हे भगवान, ये तो 7 झांक की सुनहरी रोशनी है। निराश और आत्महीन ग्रामीण अविश्वास में चिल्ला उठे। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा है। सू जियो ने धीरे से और सकारात्मक स्वर में कहा। उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति, 9 पूंछ वाला दानव सम्राट, उसे निराश नहीं करेगा। 8 झांक। ड्रैगन ताओ हक्का बक्का रह गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह उस समय सिर्फ 5 झांक की सुनहरी रोशनी तक ही पहुंच पाया था, लेकिन यह उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने के लिए काफी था। यह आदमी, यह क्या कर रहा है?
उसे शक हुआ कि वह सपना देख रहा है और उसने अपनी जीभ जोर से काट ली। जैसे ही उसे होश आया, लुओ फैन चेन की जागृति के आसपास की सुनहरी रोशनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि नौ झांग की ऊंचाई तक बढ़ गई थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। ड्रैगन ताओ बहुत घबरा गया, मानो उसके मन में बिजली कड़क गई हो। वह अविश्वास में चिल्ला उठा, तुम एक साधारण ग्रामीण 9 झांग की ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हो? शाही रईसों और कुल के विलक्षण लोगों के लिए भी इस स्तर तक पहुंचना एक किंवदंती है। ड्रैगन ताओ के संयम की हानि को देखकर सभी ग्रामीणों को तुरंत लगा कि लुओ फैन चेन की मार्शल आत्मा शायद उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। अत्यधिक आघात, आत्महीनता और डर की भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी तथा उनकी जगह उत्साह ने ले ली। गांव वालों ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो उन्हें कोई उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। कौन कहता है कि हम आम लोगों का भाग्य सबसे नीचे रहना है? हमारे गांव में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फैन चेन, अच्छे लड़के। बूढ़े लू को पता था कि तुम ये कर सकते हो। गांव के मुखिया लू ने दादाजी जैसी सांत्वना भरी और प्यार भरी मुस्कान बिखेरी। लोफान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, मानो कोई देवता स्वर्ग से उतरा हो, कोई अमर देवता नश्वर संसार में आया हो। उसकी गहरी काली आंखें दूर से ड्रैगन ताओ की चौंकी हुई निगाहों से मिली। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, उसके चेहरे पर कोई हर्षोल्लास नहीं था, बल्कि गंभीरता थी। ड्रैगन ताओ, मेरी जागृति आपकी जागृति से कैसी तुलना करती है? मैं ड्रैगन ताओ अवाक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इस जवाब से सचमुच उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। दूसरे पक्ष की प्रतिभा के सामने ड्रैगन ताओ, उसकी क्या कीमत थी? 9 झांग की सीमा, यह एक देवता की अद्भुत क्षमता थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसे कच्चे और बदसूरत गांव में प्रकट होगा, जैसे कीचड़ भरे तालाब से एक सच्चा ड्रैगन निकल रहा हो। इसकी कल्पना कौन कर सकता था? बोलो, मुझे जवाब दो। लुओ फैन चेन ने उसे देखा और शांति से बोला। ड्रैगन ताओ का मन घबरा गया। दूसरे पक्ष के पास स्पष्ट रूप से कोई शक्तिशाली आत्मिक शक्ति आभा नहीं थी, फिर भी उसे एक राजा के सामने प्रजा जैसा दमन क्यों महसूस हो रहा था? सुनहरी रोशनी अपनी सीमा तक पहुंच गई है, फिर भी आपकी मार्शल आत्मा प्रकट नहीं हुई है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। गांव वाले हैरान थे, यहाँ तक कि सू जियोर भी उलझन में थी। आत्मा जानवरों को जागने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह जानती थी कि 9 झांग पहले से ही मानव प्रतिभा का चरम था। हर कोई उत्सुक था कि लुओ फैन चेन के पास किस प्रकार की मार्शल आत्मा है। सीमा, लुओ फैन चेन ने अपना सिर हिलाते हुए शांति से कहा, आपको किसने बताया कि अब मेरी सीमा यही है? तुमने क्या कहा? ड्रैगन ताओ का दिल उथल पुथल हो गया। मेरे 9 झांग, बस इसे तोड़ दो। जैसे ही लुओ फैन चेन की आवाज कम हुई, सुनहरी रोशनी जो 9 झांग पर स्थिर हो गई थी, वास्तव में फिर से चढ़ गई। 9 झांग और एक पैर। लुओ फैन चेन के शरीर के भीतर एक विशेष उतार चढ़ाव उमड़ पड़ा। मार्शल आत्मा प्रकट हुई, आत्मा शक्ति प्रकट हुई। यह मार्शल आत्मा का उतार चढ़ाव था, आत्मा शक्ति का उतार चढ़ाव। 9 झांग और 5 फीट। लुओ फैन चेन के पीछे धीरे धीरे एक धुंधली रेखा बन गई। 9 झांग और 8 फीट। सभी की भयभीत निगाहों के सामने वह आकृति और बड़ी होती गई। यह अभी तक नहीं रुका है, ये नहीं रुका है। ड्रैगन ताओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लुओ फैन चेन को गौर से देख रहा था। गांव वाले सब हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि सू जियोर भी अचंभित रह गई। आखिर उसके छोटे आदमी में कितनी क्षमता थी? जागृति प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता रहा। नश्वर संसार की चरम सीमा 99 फीट और 9 इंच की सुनहरी रोशनी। गर्जन, एक आसमान हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, दिल दहल गए। लुओ फैन चेन की प्रेत आकृति दर्जनों मीटर तक फैल गई, जिससे पता चला कि वह एक सच्चा ड्रैगन प्रेत है। बाकी लोग तो बस चौंक गए, लेकिन ड्रैगन ताओ का वंश कांप उठा। ड्रैगन की दहाड़ के बीच उसकी मार्शल सोल से जुड़ी हुई अवस्था एकदम से ढह गई। अलग हुई छिपकली ड्रैगन मार्शल सोल और वो दोनों बेकाबू होकर कांप उठे। ड्रैगन, ये ड्रैगन मार्शल सोल कैसे हो सकता है? ड्रैगन ताओ की खोपड़ी झंझना उठी और वह स्पष्ट स्वर में बोला, इस मार्शल आत्मा का पद कितना ऊंचा होना चाहिए, जिससे मेरी छिपकली ड्रैगन मार्शल आत्मा इतनी भयभीत हो जाए? सू जियोर का दिल कांप उठा और उसके रसीले होंठ हल्के से खुल गए। उसने अंदाजा तो लगाया था कि उसका पति कमजोर नहीं होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मार्शल आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी कि एक महिला सम्राट होने के नाते वह भी दबाव का एक अंश महसूस कर सके, वंश के दमन का। हे भगवान, क्या इस छोटे आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में आत्मा जानवरों पर प्राकृतिक दमन कर सकती है? सू जियोर ने अपने लाल होंठ ढंक लिए, उसकी लंबी पलकें कांप रही थी। हुजी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है ना? अज्ञानी देहाती, तुम क्या जानते हो? ड्रैगन ताओ, उसका दिमाग घूम रहा था। उसने जोर से गाली दी, भले ही साम्राज्य के पूर्वज पुनर्जीवित हो जाएं, या मंदिर की बूढ़ी महिला पोप अपने ताबूत से रेंग कर बाहर आ जाएं, वे 99 फीट से आगे नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल। स्विश स्विश। सुनहरी रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी, अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 99 फीट और 9 इंच ही वास्तव में मानव सीमा है। ऊपर एक अदृश्य अवरोध प्रतीत हो रहा था। बूम बूम बूम। सुनहरी रोशनी रुकी नहीं, लगातार ऊपर की ओर गिरती रही। ड्रैगन ताओ के चेहरे के भाव तुरंत अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गए, और सू जियोर और गांव वालों ने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया। क्या कोई चमत्कार होगा? गड़गड़ाहट। आकाश में काले बादल छा गए, गरज के साथ बारिश हुई, और इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की एक महान शक्ति ने दबाव डाला। सू जियोर का दिल हिल गया। स्वर्गीय क्लेश। अरे नहीं! वह तुरंत आगे चिल्लाए, फैन चेन, जल्दी रुको। यह एक निषिद्ध क्षेत्र, एक निषिद्ध मार्शल सोल प्रतिभा को छू रहा है जिसे स्वर्ग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बेचैनी महसूस हो रही थी। ड्रैगन ताओ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
यह मार्शल सोल की कितनी भयानक प्रतिभा थी, जिससे स्वर्ग भी ईर्ष्या कर रहा था, इतना कि स्वर्ग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 6. लुओ फैन चेन दर्द से कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े दागदार हो गए। उसके भीतर दो विशेष शक्तियां जागृत हो रही थी, जो संसार में प्रकट होने वाली थी, लेकिन इस स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति उनके प्रकट होने में बाधा डाल रही थी। बेटे, जल्दी से हार मान लो। नौ झांग की प्रतिभा पहले से ही अजेय है, और स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्तियां दुर्जेय हैं। स्वर्ग के विरुद्ध मत लड़ो। ड्रैगन ताओ भी चिंतित हो गया, अपनी आंखों के सामने ऐसी अद्वितीय प्रतिभा को मरते हुए देखने में असमर्थ। जल्दी रुको, तुम मर जाओगे। लुओ फैन चेन ने आसमान की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। सामान्य दिनों में वह महिलाओं और दोस्तों के साथ चंचल हो सकते थे, लेकिन बड़ी घटनाओं का सामना करते समय उनके अपने सिद्धांत और विश्वास थे। उसके कानों से लगातार चीखें और चेतावनियां निकल रही थीं, और भयानक स्वर्गीय क्लेश सभा उसकी पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके होठों पर एक जंगली, दुष्ट मुस्कान उभर आए और उसने पूछा, मैं तो बस अपनी मार्शल सोल प्रतिभा को जागृत करना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों रोकते हैं? लुओ फैन चेन चीनी थे और उनके पास एक व्यवस्था थी, तो फिर उन्हें किसी दूसरी दुनिया के भाग्य से डर क्यों लगता? चीनी पौराणिक कथाओं में पूर्वज पश्चिमी देवताओं से मूलतः भिन्न थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ते थे, तथा कभी भी तथाकथित भाग्य के आगे नहीं झुकते थे। मैं कोई विद्रोही व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वर्ग को भड़काने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन यदि स्वर्ग मेरे साधना पथ को अवरुद्ध करने पर अड़ा रहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इन स्वर्गों की इच्छा का उल्लंघन भी करूं? इस क्षण ड्रैगन ताओ और सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए, उनके दिल कांप उठे। भाग्य और कुलीन शक्तियों के वश में होने के कारण उन्होंने ऐसे निंदात्मक शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। सू जियोर ने आश्चर्य से अपने खुले लाल होंठों को ढक लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी ऐसे दुनिया को हिला देने वाले शब्द कहेगा। स्वर्ग का अनादर करना, देवताओं की सेवा न करना, ये कैसा अदम्य साहस था। उसका हृदय द्रवित हो उठा। यदि पहले कृतज्ञता प्रशंसा से कहीं अधिक थी, तो अब उसने वास्तव में उस विशेष प्रकार की प्रशंसा, अनुग्रह और हृदयस्पर्शी भावना को महसूस किया जो एक महिला लुओ फैन चेन के प्रति एक पुरुष के लिए महसूस करती है। सू जियोर ने अपनी पूरी ताकत जुटानी शुरू कर दी, किसी भी पल कार्रवाई के लिए तैयार। उसकी निगाहें दृढ़ थीं, चूंकि उसके छोटे आदमी में इतना साहस था, वह उसकी राह की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। स्विश स्विश, काले बादल छा गए और गरजने लगी। अंधेरे गांव में केवल चमकदार सुनहरी रोशनी लगातार सीमा को प्रभावित कर रही थी, और लुओ फैन चेन के पीछे ड्रैगन छाया ने एक अधिक और क्रोधित ड्रैगन दहाड़ लगाई। क्रैक क्रैक, ऑब्सीडियन पत्थरों की सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगी, जो कांपने लगी। बूम बूम, आसमान सफेद हो गया, और बिजली के कई बोल्ट कड़कने लगे, जिससे लुओ फैन चेन के आसपास की जमीन में छेद हो गए और वह झुलसकर काली हो गई। डर के मारे सब पीछे हट गए, सिवाय एक सुंदर आकृति के जो विपरीत दिशा में जा रही थी। फफ, लुओ फैन चेन ने मुंह में भरकर ताजा खून थूका। उसकी आंखों से एक जिद्दी, दृढ़ और ठंडी रोशनी निकल रही थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके पीछे अजीब घटनाएं घटित हो रही थी। जब पानी खत्म हो जाए, तो बैठ जाओ और बादलों को उठते देखो। मेरे लिए भी रुक जाओ। टकराना, एक पल में सारे ऑब्सीडियन पत्थर धमाके के साथ फट गए और धूल में बदल गए। और 99 फुट की सीमा पर स्थित वह सुनहरी रोशनी, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अचानक ऊपर की ओर उछल पड़ी। ड्रैगन गेट पर छलांग लगाती हुई काप की तरह। समुद्र विशाल और आकाश ऊंचा हो गया। 10 झांग सुनहरी रोशनी, अभूतपूर्व। लुओ फैन चेन ने गहरी आंखों से ड्रैगन ताओ की ओर देखा और शांति से कहा, मनुष्य विनम्र होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्या तुम समझ रहे हो? एक गड़गड़ाहट के साथ सच्चा ड्रैगन प्रेत इस क्षण पूरी तरह से भौतिक हो गया। भव्य और विशाल, लुढ़कती ड्रैगन ऊर्जा के साथ आकाश की ओर गर्जना कर रहा था। धप, ड्रैगन ताओ के पीछे छिपकली ड्रैगन मार्शल आत्मा पहले घुटने टेक दिया, और अगले ही पल वह, उसके स्वामी, भी घुटने टेक दिया। सोल बीस्ट और यहाँ तक कि बीस्ट मार्शल सोल्स में भी रक्तरेखा और रैंक सर्वोपरि हैं। ड्रैगन रक्त के अंश वाला एक छिपकली ड्रैगन एक सच्चे ड्रैगन मार्शल आत्मा की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। दरार, स्वर्ग में कोहराम मच गया, और 9 स्वर्गों से पानी के बैरल जितनी मोटी एक विनाशकारी स्वर्गीय सजा बरस पड़ी। गांव के सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, और उस चकाचौंध भरी बिजली ने तुरंत उन सबको अंधा कर दिया। संकट के क्षण में एक कोमल, मधुर आवाज गूंजी, डरो मत छोटे आदमी, मैं यहाँ हूँ। सू जियोर के शरीर की हर कोशिका उसे बेतहाशा चेतावनी दे रही थी कि उस स्वर्गीय विपत्ति में निहित भयानक शक्ति ऐसी है जिसे वह भी नहीं रोक सकती। फिर भी उसका दुबला पतला, नाजुक शरीर अपनी सहज प्रवृत्ति को चुनौती देते हुए उसे रोकने के लिए लुओ फैन चेन के ऊपर से तेजी से उड़ रहा था। उसने पहले ही मरने का संकल्प कर लिया था। उस दिन की कृपा, आज का परिणाम, एक जीवन के बदले एक जीवन। लेकिन विशाल स्वर्गीय बिजली ने सू जियोर द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी तरीकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके माध्यम से गुजर गया जैसे कि वह एक प्रेत थी, सभी बाधाओं को भेदते हुए, और सीधे लुओ फैन चेन के शरीर में टकरा गई।